हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देख रहे हैं समान विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। यूपीएससी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, यूपीएससी में पीटी लेवल का एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जब लोहे के कील में जंग लग जाता है तो लोहे का ऑक्साइड बनता है। तो उसको 4 ऑप्शन देना है, उसी पर इसको प्रश्न को जवाब को सही करना है। तो इसका सही आंसर आप ढूंढना है। तो जब लोहे की कील में जंग लग जाता है तो लोहे का ऑक्साइड बनता है। तो क्या बनता है? तो इसका सही आंसर और नाखून के वजन में वृद्धि के साथ, नाखून के वजन में वृद्धि के साथ, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। क्या सही है? सी सही है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, जस्ती लोहे की चादर की एक कास्टिंग है। क्या जस्ती लोहे की चादरों की एक कटिंग होती है। तो किसकी कटिंग होती है? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, आपको ऑप्शन से ढूंढ कर बताना है। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जस्ता। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, जस्ता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कार्बन के विभिन्न आवंटनों में, कार्बन के जो विभिन्न आवंटनों में 4 ऑप्शन दिया है। आपको 4 ऑप्शन में से ढूंढना है कौन सा ऑप्शन सही है। कि कार्बन के विभिन्न आवंटनों में हीरा सबसे कठोर होता है, ग्रेफाइट सबसे मुलायम होता है। यही ऑप्शन सही लग रहा है और यही सही है। हीरा सबसे कठोर होता है और ग्रेफाइट क्या होता है? सबसे मुलायम होता है। कार्बन के विभिन्न आवंटनों में हीरा क्या होता है? सबसे कठोर होता है और ग्रेफाइट क्या होता है? सबसे मुलायम होता है। तो हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, धातुओं के समूह Fe आयरन बोलते हैं, CO को कोबाल्ट बोलते हैं, निकल Ni को बोलते हैं सबस्ट्रेट कहा जाता है। तो किस रूप में कहा सबस्ट्रेट कहा जाता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया, आपको सही ऑप्शन ढूंढना है। तो इसका सही आंसर होगा संक्रमण धातुओं के रूप में। किस रूप में? तो संक्रमण धातुओं के रूप में आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं Fe हुआ, CO हुआ, Ni निकल हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारी पानी है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आपको सही ऑप्शन ढूंढना है कि भारी पानी किसको बोलते हैं। तो ये 4 ऑप्शन में से ढूंढ कर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होगा? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका सही आंसर होगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रासायनिक एथिल मर्केटन। क्या नाम है? एथिल मर्केटन गैस में एक बिना गंध वाली गंध प्रदान करने के लिए अन्यथा बिना गंध LPG रसोई गैस में जोड़ा जाता है, जो एक यौगिक है। कैसा यौगिक है? एथिलीन मर्केटन गैस में एक बिना गंध वाली गंध प्रदान करने के लिए। जैसे कि जानते हैं कि LPG, इसमें जो गैस होता है उसको कोई गंध नहीं होता, स्वयं कोई गंध नहीं होता। लेकिन एथिलीन मर्कैप्शन डालकर उसमें गंध लाया जाता है, जो क्योंकि जिसमें गंध नहीं है उसमें गंध लाया जाता है ताकि लोगों को महसूस हो सके कि गैस निकल रहा है। तो यह क्या चीज़ है जो एथिल मर्कैप्शन है? क्या इसी के बारे में बताना है। तो यह क्या? ऑप्शन नंबर 4 को दिया ऑप्शन नंबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गंधक है। क्या है? गंधक है। गंधक के रूप में यूज करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, सभी एसिड के आम तत्व होते हैं। क्या आम तत्व होते हैं? सभी को कॉमन तत्व क्या होते हैं? तो उनका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। सभी एसिड के हाइड्रोजन कॉमन तत्व होते हैं। क्या होते हैं? कॉमन तत्व। तो हाइड्रोजन, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन वाले क्या होते हैं? एसिड होते हैं। और बेस वाले क्या होते हैं? OH होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गैर छड़ी खाना पकाने के बर्तन के साथ लेपित होता है। यानी गैर छड़ी खाना पकाने वाले बर्तन लेपित होता है। तो किस चीज़ से लेपित होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। जानते होंगे कि गैस जब खाना बनाते हैं तो एक बर्तन, जब खाना बनाने के जो बाद वाला हिस्सा को लेप दिया जाता है, किससे? तो टेफ्लॉन से। इसलिए ताकि कि जलन, मतलब कि इसको पकड़ें तो जले नहीं, इसीलिए क्योंकि बैड कंडक्टर होता है वह हीट का, इसलिए ऐसा करा जाता ताकि हमें अच्छे सुरक्षित हम अपने खाना को पकड़ कर बना सकें या उतार सकें।
अगला जो मोनोजाइट एक अयस्क है, तो किस चीज़ का अयस्क है? आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको ढूंढना है कि मोनोजाइट एक अयस्क है किसका, तो यह थोरियम का। किसका है? थोरियम का एक अयस्क है। तो मोनोजाइट किसका है? तो थोरियम का एक अयस्क है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि कार्बन हीरा और ग्रेफाइट को क्या कहा जाता है, तो कार्बन हीरा और ग्रेफाइट को एक साथ क्या बोलते हैं? इसका 4 ऑप्शन दिया है, इसका सही आंसर ढूंढना है, तो इसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। ऑप्शन नंबर 1, कार्बन हीरा और ग्रेफाइट को क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले वीडियो